शुभ दिन विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। पाठ का नाम मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से घटिका ज्ञानम अर्थात घड़ी का ज्ञान, समय का ज्ञान बताया गया है। संस्कृत भाषा में समय को किस प्रकार से देखते व बोलते हैं, इस पाठ में उसका विस्तृत जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास के अधीक्षक आदित्य कहते हैं, भो आदित्य, त्वं माता दूरभाषयंत्रेण वार्तालापं कर्तुम् इच्छति। हे आदित्य, तुम्हारी माता जी टेलीफोन द्वारा बातचीत करना चाहती हैं। आदित्य कहता है, श्रीमन अहम आगच्छामि। श्रीमान जी, मैं आता हूँ। दूरभाषयंत्रेण समीपम आगत्य, दूरभाष अर्थात फ़ोन के पास आकर। माता सादरः चरणवंदना, माँ आदर के साथ चरणों की वंदना करता हूँ। माँ कहती है, यशस्वी भव पुत्र, यश को प्राप्त करो पुत्र। त्वं कथमसि, तुम कैसे हो। आदित्य कहता है, अम्ब अहम कुशली अस्मि। माँ, मैं कुशल हूँ। आगामिनि सप्ताहे मम कक्षायाः छात्राः भ्रमणाय आगरानगरं गमिष्यन्ति। आने वाले सप्ताह में मेरी कक्षा के छात्र घूमने के लिए, भ्रमणाय का अर्थ घूमने के लिए, आगरा नगर जाएंगे। यदि भवती आज्ञापयति तरह अहमपि गच्छामि। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। माँ कहती हैं, पुत्र एतेन तव पठन कार्य व्यवधानम भविष्यति। बेटा, इससे तो तुम्हारे पढ़ने लिखने के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। छात्रावासे तव पठन कार्य सम्यक रूपेण भवति न वा अस्मिन् विषये मम मनसि संदेह अस्ति। छात्रावास में तुम्हारे पढ़ने लिखने का कार्य सम्यक अर्थात सही प्रकार से होता है या नहीं, इस विषय में मेरे मन में संदेह है। आदित्य कहता है, मातः चिंता मा कुरु। माँ, चिंता मत करो। छात्रावासे अस्माकं निश्चिता समय तालिका अस्ति। छात्रावास में हमारी निश्चित समय तालिका अर्थात निश्चित समय सूची है। वयं तदनुसारं कार्य कुर्मः, हम उसके अनुसार ही काम करते हैं। माँ कहती हैं, शोभनम तब दिनचर्या का अस्ति। ठीक है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है। आदित्य कहता है, अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 7:30 वादने विद्यालयं प्रति गच्छामि। 7:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। 2 वादनपर्यन्तं 2 बजे तक अध्ययनं कृत्वा अहम छात्रावासम आगच्छामि। 2 बजे तक पढ़कर मैं छात्रावास आता हूँ। भोजनं कृत्वा पादोन-3 विश्रामं करोमि। भोजन करके 2:45 बजे विश्राम करता हूँ। सायं 4:30 शाम 4:30 बजे खेलतुम गच्छामि। शाम 4:30 बजे खेलने जाता हूँ। पादोन 6 अहम स्वाध्यायम करोमि। तो 5:45 बजे तक, इसे 5:45 भी कह सकते हैं, तो 5:45 बजे तक मैं स्वयं अध्ययन करता हूँ। रात्रो 8 पर्यंत्र, रात 8 बजे तक लेखनं पठनं च समाप्य भोजनं करोमि। रात
8 बजे तक लिखना और पढ़ना समाप्त करके मैं भोजन करता हूँ। तदंतर सार्धनववादन पर्यंत, उसके बाद 9:30 बजे तक दूरदर्शने कार्यक्रमान् पश्यामि। उसके बाद 9:30 बजे तक दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता हूँ। 10 वादने च अहम शयनाय गच्छामि, और 10 बजे मैं, अहम अर्थात मैं, शयनाय सोने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। एषा मम दिनचर्या, यह मेरी दिनचर्या। तो दिनचर्या क्या होता है? हमारा जो डेली रूटीन है वही दिनचर्या है। माँ कहती है, त्वं व्यायामं कदा करोषि? तुम व्यायाम कब करते हो? आदित्य, अहम प्रातः 5:30 6:30 पर्यंत व्यायामं करोमि। मैं सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक व्यायाम करता हूँ। अस्माकं विद्यालये अतिविशाला व्यायामशाला अस्ति। हमारे विद्यालय में बहुत बड़ी व्यायामशाला अर्थात व्यायाम करने के लिए स्थान, तो व्यायामशाला अस्ति अर्थात है। तत्र 2 आचार्योस्तः, वहाँ 2 आचार्य शिक्षक स्तः हैं। एकः आचार्य अस्मान् प्राणायाम योगासनानि शिक्षति। एक आचार्य हमें प्राणायाम और योग आसन सिखाते हैं। अहम नित्य अनुलोम विलोम कपालभाति मयूरासनम शवासनम अपि करोमि। मैं रोजाना अनुलोम विलोम कपालभाति मयूरासन और शवासन भी करता हूँ। अपि यानी भी। अपर आचार्य पाश्चात्य व्यायाम शिक्षा यक्षति। दूसरे आचार्य विदेशी व्यायाम शिक्षा देते हैं। व्यायामेन मम शरीरम स्वस्थम अस्ति। व्यायाम से ही मेरा शरीर स्वस्थ है। माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, उत्तमम पुत्र अर्थात ठीक है बेटा, उचित है पुत्र। अहम तब वार्ताया संतुष्टा अस्मि। मैं तुम्हारी बातचीत से संतुष्ट हूँ। त्वम आगरा नगरम अवश्यमेव गच्छ। तुम आगरा नगर जरूर जाओ। भ्रमण सुखम च लभस्य, और घूमने के सुख को प्राप्त करो। आदित्य कहता है, धन्यवादः माता। माँ धन्यवाद। बच्चों, आपको भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका अनुवाद स्वयं करते हुए शब्दों के अर्थों को समझना है। अब हम सीखेंगे अधितम यानी यह भी जानिए। घटिका ज्ञानम यानी घड़ी का ज्ञान। संस्कृत भाषा में समय को कैसे बोला जाता है? षड्वादने अर्थात 6 बजे। 6:15 6:15 बजे। सार्धषड्वादने 6:30 बजे। और पादोन सप्तवादने 6:45 बजे। इसे 6:45 भी कह सकते हैं। आगे आपको अभ्यास पत्र में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और सुलेख में सारा कार्य अपनी संस्कृत पुस्तिका में करना होगा।